एक क्वेश्चन करना है हमने, ये इस पे नोट पूछता होता है 10 नंबर का। इसको जरा देख लीजिएगा, थ्योरी ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। ये स्क्रीन आपकी आंखों के सामने मैंने शो करवा दिया, नजर आ रही है सुबह? जी सर, और क्या जी। मशीन आपकी आंखों के सामने जूस निकाल रही है, कोई फ्रॉड नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई दो नंबरी नहीं। अब रेट ऑफ अफेक्टिव प्रोटेक्शन, ये बेसिकली एक फार्मूले का नाम है। एक मशीन तैयार की हुई है, फार्मूला जिसे कहते हैं, उसमें आप वैल्यूज एंटर करेंगे डिफरेंट, और उस फार्मूले का एक आंसर निकल आएगा। वो फार्मूला बेसिकली और आपकी डोमेस्टिक प्रोटेक्शन का है। जितनी उसकी वैल्यू 1 के करीब होगी, तो हम ये समझेंगे कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन ज्यादा मिली हुई है, उतने परसेंट मिली हुई है। इसका आंसर 0 और 1 के दरमियान होता है। और जितना इसका आंसर 0 के करीब होगा, इसका मतलब ये होगा कि प्रोटेक्शन उतनी कम मिली हुई है। समझे बात? अच्छा जी, इस पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि अक्सर ये होता है कि एक नेशन रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री बेच देता है किसी दूसरे मुल्क को, लेकिन फाइनल गुड पे वो हैवी टैरिफ रखता है। आपने अगर रॉ मटेरियल खरीदना है, मतलब कॉटन या गंदम वगैरह, वो तो आप ड्यूटी फ्री उठा सकते हैं, आप हमारे पास सरप्लस है, तो ऐसे ही उसने जगह घेरी हुई है, आप हमसे मंगवा लें, हम उस पर आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो रॉ मटेरियल या तो ड्यूटी फ्री होता है या उस पर बहुत लो टैरिफ होता है। हाँ, अगर आपने कोई फाइनल तो उसके ऊपर रॉ मटेरियल के मुकाबले में टैक्स रेट हाई होता है। अब ऐसा नेशन क्यों करती हैं? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सिक्योर करने के लिए, ताकि उनके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो मोटिवेट हों, काम दिल जमी के साथ करें, और उनको ये लगे कि गवर्नमेंट उनको फेवर दे रही है, उनकी प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रही है। ओके। ओके। पाकिस्तान में वैसे क्या होता है, ये रॉ मटेरियल मुफ्त उठा देता है, कहता है जी ले जाएं ले जाएं। उसके बाद वो दूसरे ममालिक हमारे रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, फिर हमें महंगे दामों में बेच देते हैं। अब ये रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन, इसकी थोड़ी सी इधर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, नीचे ये फार्मूला आ गया है। ये बेसिकली वो फार्मूला, इसमें जी, ये इफेक्टिव प्रोटेक्शन को डिनोट करता है। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है, और इस जी का कुछ ना कुछ आंसर निकल आएगा। यहाँ तो 0 होगा या 1, या 0 और 1 के दरमियान होगा। तो ये जी जितना ज्यादा होगा 1 के करीब, इसका मतलब इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोटेक्शन प्रोड्यूसर्स को उतनी ज्यादा है, जितना 0 के करीब होगा उतनी कम है। उसके बाद ये टी क्या है जी? नॉमिनल टैरिफ है फाइनल कमोडिटी पे। ए टी क्या है जी, या ए आई, द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी इन द एब्सेंस ऑफ टैरिफ। तो कॉस्ट उनको डोमेस्टिकली क्या पड़ रही है, उसकी रेशियो है ए आई, और टी आई नॉमिनल टैरिफ है इंपोर्टेड इनपुट पे। तो ये इन्होंने कोई 3-4 चीजें रखी हैं डोमेस्टिक प्रोटेक्शन निकालने के लिए। इसमें अब वो कहता है, फर्ज कर लें टी इक्वल टू 10 है, 10% है, जिसे 0.1 कहते हैं। ए ये 80/100 है, ये कॉस्ट उन्होंने निकाली है, तो वो फर्ज कर ले 0.8 है। ये टी आई, ये कह रहे हैं जी, फर्ज कर लें आपने ट्रेड फ्री रखी हुई है, टी आई इक्वल टू 0 है, तो इसमें वैल्यूज पुट की, तो ये आंसर निकल आया 50%। अगर आप ट्रेड फ्री नहीं रखते, इस पे टैक्स लगा देते हैं 5% का, तो ये डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ये कम होके 30% पे आ गई। आप ये टैक्स ज्यादा कर देते हैं, तो ये डोमेस्टिक प्रोटेक्शन 30% से भी कम होके मजीद नीचे आ जाएगी। आगे एग्जाम्पल में ये दिखाया हुआ, ये देखें जी, 5% की बजाय 10% कर दिया, ये इसकी वैल्यू पुट की इधर, तो वो 30% से कम होके 10% पे आ गई। अब ये 20% कर दिया, तो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोटेक्शन माइनस में चली गई। तो जूं जूं आपने नोट किया कि इसकी वैल्यू टी आई की, उसमें इजाफा होता जा रहा है, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन वो कम होती जा रही है। समझे बात? आगे इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये पढ़ लीजिएगा सर, आपको समझ आ जाएगा। 10 नंबर के लिए सिर्फ इतना ही करना है, कोई इसमें ग्राफ नहीं है। इसके आगे वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।